जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे। जिਵੇਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਤੌਬਾ ਕਾਲੀਆ खुदा दी कसम है भाई साडा ही होए। चलो जी, आज हमारा टूर है लाहौर से मुल्तान का। तो रेडी हम हो गए हुए हैं, सामान पैक हो गया हुआ सारा। सो वी आर गुड टू गो। अच्छा जी, सो फाइनली हम घर से निकल आए हैं और मुल्तान टूर। तो बादल आए हुए हैं लेकिन गर्मी है शदीद। बाइक चलते हुए हवा लग रही है क्योंकि मैंने राइडिंग गियर पहना हुआ है। तो फिर अगर मैं रुकता हूँ कहीं पर तो फिर शदीद गर्मी लगती है। अभी भी मुझे अंदर शदीद पसीना आया हुआ है। ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्रैवल करें आज। मैं भी साहिवाल जाके मैं स्टे करूं या मैं भी उससे आगे भी जा सकता हूँ क्योंकि मियाँ चन्नू जाके तो मैंने स्टे करना है। उसके बाद घंटा एक दो घंटे वहाँ पे स्टे करना है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे। सो दैट्स वाई। उसके बाद इंशाल्लाह फिर तो से आगे मुल्तान जाएंगे। मुल्तान में फिर अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करेंगे। देन नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम जाएंगे फोर्ट मनरो। हमारा ये टूर इस दफ़ा फोर्ट मनरो का है क्योंकि जाना हमने कश्मीर था लेकिन आपको पता है आजकल बारिशें कुछ ज़्यादा हो रही हैं तो फिर गवर्नमेंट ने वार्निंग दी हुई है लैंडस्लाइडिंग की। तो फिर हम कश्मीर नहीं जा रहे। और वैसे भी मेरे साथ जाने वाला इस दफ़ा कोई नहीं था कश्मीर। तो मैंने कहा अगर लैंडस्लाइडिंग में फंस गए तो फिर इशू होगा। सो हम इसलिए इस दफ़ा जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम। और मेरी इस बाइक पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। मुल्तान तक तो मैं गया हुआ हूँ पहले जब मेरे पास YBR था। YBR पे मुल्तान से आना जाना तो हो जाता था लेकिन फोर्ट मनरो मैं नहीं गया आज तक। इंशाल्लाह अपनी इस न्यू बाइक पे न्यू ब्लैक पैंथर पे हम जाएंगे मुल्तान। और ये देखो रिक्शे वाले के काम। न्यू गेट ऑफ लाहौर और सब कुछ न्यू। सब मोस्ट प्रोबेबली अब मे भी आज मैं ट्रैफिक कम मिलेगी क्योंकि आज 14 अगस्त है और सबकी छुट्टी है। रात तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक ब्लॉक था। अब तो खैर नहीं है। आवाम काफ़ी हद तक लाहौर से चली गई है क्योंकि आगे ओपार आगे हैं दो तीन। आज का फ्राइडे का चेलम है, टाटा दरबार उर्स है और उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ है। सो आगे इंशाल्लाह देखते हैं ये हमारा सफ़र कितने टाइम पे होता है। अभी 6 बजे हैं। लेट्स कंटिन्यू। हम बेसिकली हमने स्टे करना है मियाँ चन्नू। थोड़ा लंबा स्टे हो जाएगा तो कह सकते हैं कि हमारा ये सफ़र जो है 7-8 घंटे लग जाएंगे। अदरवाइज मैं YBR पे ऑलमोस्ट 5 घंटे 4.5 घंटे 5 घंटे में आराम से पहुंच जाता हूँ अगर मैं सुबह ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग निकलूँ। ये फिर भी थोड़ा सा मुझे लेट हो गया निकलने में। मैं 6 बज गए हैं। तो अदरवाइज मैं जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली निकलने की ट्राई करता हूँ ताकि मुझे ट्रैफिक मिनिमम मिले और
हमारा सफर इजी हो और थोड़ा तेज हो। बेसिकली क्योंकि आपको पता है ये जीटी रोड है और जीटी रोड पे ये ट्रक बहुत ज्यादा होते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हम निकलें, ताकि हमें जितनी मिनिमम ट्रैफिक मिले उतना अच्छा है। अब इस बस वाले के काम चेक करें, इसने कितना बड़ा डिब्बा पीछे लगाया हुआ है और वो भी अपनी ब्रेक पे। अभी तो चले दिन का टाइम है, रोशनी है, लेकिन अगर रात होती है तो ये डिब्बर बहुत से लोगों को तंग करने वाला है। यह साइड मिरर थोड़ा सा मुझे देखें, लाइट इसकी अब कितनी तेज इसने फ्लैशर पीछे लगाया हुआ है, ये चेक करें। अगर तो ये रात का टाइम, वो ऊपर से उसकी अपनी जो ओरिजिनल लाइटें हैं वो भी देखे खराब है, एक साइड पे टूटी हुई है और जितने बड़े फ्लैशर लगाए हुए हैं उसने पीछे, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है भैया। अच्छा जी, मेरा बेसिकली मैंने मोबाइल लगाया हुआ है, मैंने गोप्रो नहीं लगाया हुआ है। ये मांगा मंडी आ गया है, मांगा मंडी का ये बाईपास है, तो मेरा मोबाइल स्लीप मोड पे था, बार बार लॉक हो रहा था, तो मैंने भी इसको खत्म किया है और अब हम चले हैं। ये मांगा बाईपास है, उसको आगे अंदर मांगा मंडी भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा फूल नगर, जिसको पंजाबी में पाईफेरू भी बोलते हैं। फिर आगे पत्तों की ओकारा साहिबाल, यू नो। सो ट्रेवल 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 ट्रेवल। ये हमारा टोल प्लाजा आ गया है। मैं काफी टाइम बाद आज इस साइड से मुल्तान जा रहा हूँ, मतलब मुल्तान रोड पे सफर कर रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं मोटरवे पे ही जाता होता हूँ, बस पे। काफी जब से मतलब वाइबिया सेल की है, या कह सकते हैं उससे भी पहले काफी टाइम हो गया मुल्तान इस रोड से नहीं गए। तो ये टोल प्लाजा मैंने फर्स्ट टाइम इधर देखा, इधर पहले तो टोल प्लाजा ऐसा कोई नहीं था। मांगा मंडी खत्म होने के बाद, चलो क्या कह सकते हैं। लेकिन मैंने सुना था कि रोड काफी अच्छा बन गया हुआ है, लेकिन सिर्फ वो पीछे तक कुछ था रोड। लाहौर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो रोड वैसा ही है जैसा मैंने लास्ट टाइम कवर किया होगा। फूल नगर 7 किलोमीटर रह गया और ओकाड़ा तकरीबन 80 किलोमीटर। कहने को तो बहुत अच्छी है, मैं ऑलमोस्ट काफी टाइम मैंने उसको चलाया, 2017 से उसको चलाया है मैंने। 2015 में आई थी तब भी ली थी, वो कजन ने ली थी, तो लेकिन प्रॉपरली 2017 के बाद चलाया है मैंने उसको। अच्छी बाइक है, कंफर्टेबल है, नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज हैं टूरिंग पर्सन, ना के आप कह लें इन सिटी के लिहाज से, टूरिंग के लिहाज में उसमें कुछ इश्यूज है, जिसकी वजह से मैंने उसको सेल किया। और इस वजह से भी कह सकते हैं, और वैसे भी वो 1 लाख चल गई थी, तो इस वजह से मैंने उसको सेल किया। टूरिंग के लिहाज से उसमें इशू ये है, एक तो उसकी रोड ग्रिप नहीं है। अगर आप कोई मोड़ रहे हो तो उसकी इतनी की खास रोड ग्रिप नहीं है, वो ऐसे लगता है कि अभी आपको फेंक देगी।
और दूसरा उसमें एक जो इशू था, जो टूरिंग में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो थी पावर। वो बॉडी के लिहाज से जैसी उसकी YBR की बॉडी है, उसमें पावर इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब अगर आप कहीं पे चढ़ाई चढ़ रहे हो, मैं बाबूसर टॉप नहीं कह रहा, बाबूसर टॉप पे तो ऑलमोस्ट जितने भी कारपेटर बाइक हैं वो रह जाती हैं। EFI की बात नहीं कर रहा मैं, कारपेटर बाइक है, जैसे ये वाली मेरी सुजुकी GR है 150, GS है। GS की जो मिसिंग कैपेसिटी है वो बहुत मिनिमम है बाबूसर टॉप पे चढ़ते हुए, पुराने वाले मॉडल की, जो कह लें 20, 21, 22 वाले हैं। अब वाले का मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें मैंने काफी शिकायतें सुनी हैं कि उसमें आ रही हैं, तो लेकिन पुराने वाले मॉडल में उसमें काफी मिनिमम कह लें मिसिंग है उसकी। वो बाबूसर टॉप एज ए कम्पेयर इसके और बाकी बाइक्स के ज्यादा इजीली चढ़ जाती है। YBR नहीं चढ़ती, बाबूसर टॉप तो खैर मुश्किल से चढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर तो बाबूसर टॉप जैसी चढ़ाई आगे आ गई है और वो ऑफ रोड आ गया तो फिर वो नहीं चढ़ती। जैसे कह लें हम इस दफा गए थे लाइक राकापची बेस कैंप में, जो वो में है हुंडा से ऊपर वो जाके, तो उधर हमारे साथ एक YBR वाले बॉय थे, खुरम भाई, अगर तो वीडियो देख रहे हो तो माजरत, तो उनको धक्का लगाना पड़ गया था पाँव से ऊपर चढ़ते हुए, तो क्योंकि वो बेसिकली ऑफ रोड था और साथ में चढ़ाई थी बहुत ज्यादा, तो इस वजह से ना मुझे थोड़ा YBR का इशू हुआ था लास्ट ओवर में कुछ, तो इस वजह से मैंने उसको सेल किया कि वो इतनी ज्यादा हाइट पे अगर ऑफ रोड आपको मिल गया तो फिर वो नहीं चढ़ती, फिर वो कहती है अस्सलाम वालेकुम। चलेंगे, फूल नगर आ गया है, फूल नगर, उसको 5 फेरू कहते हैं। अच्छा, हम थोड़ी सी स्पीड कम करते हैं और ये इधर को रास्ता फूल नगर चला जाएगा, इधर को फिर हम मुल्तान बाईपास पे आ जाएंगे, फूल नगर बाईपास पे आगे। और वो हम कह लें 20-25 मिनट में या आधे घंटे में हम पत्तों की पहुंच जाएंगे, और उधर से फिर आधे घंटे में 45 मिनट में हम उगाड़ा, और फिर उधर से सेम टू सेम आधा पौना घंटा सिटी में लगता है इधर का पत्तों की उगाड़ा, साहिवाल से आगे फिर चीचावतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, फिर देन मुल्तान। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि भैया आपको ओवरटेक बहुत खराब करते हो, ऊपर जाके ऊपर से ओवरटेक बहुत ज्यादा करते हैं। मैं बेसिकली नीचे से ओवरटेक नहीं करता, क्योंकि स्पेशल जब ये ट्रक होते हैं, हाँ तो छोटी गाड़ियां वगैरह हो, जो नॉर्मली प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, उनसे मैं नीचे से कर लेता हूँ, लेकिन जब ये ट्रक होते हैं या कमर्शियल बसेस होती हैं तो उनके मैं नहीं करता नीचे से ओवरटेक, क्योंकि वो बहुत रफ चलाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि कब किस तरफ से आ जाए नीचे को, so that's why। अच्छा जी, आगे है छंगा वंगा वाली नहर, बिहार भी नहर भी बोलते हैं, नहर आ गई है। अब पता नहीं ये नहर है कि दरिया है, मुझे भूल गया, आई थिंक नहर ही है, हाँ या दरिया है, आई डोंट नो। जो चलो जी, वेलकम टू पत्तोगी आ गया है, और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि बारिश ना आए,
इधर से रास्ता पत्तों को चला जाएगा और ये हम पत्तों की बाईपास पे आगे हम ट्राई करेंगे हम किसी भी सिटी के अंदर ना ही जाए तो अच्छा, बाईपास से निकल जाए सोयाबीन चन्नू से। वहाँ तो हमें जाना ही जाना है। आजकल हम ना जाना होता तो हम मियाँ चन्नू में भी एंटर ना करते, बाहर ही कहीं निकल जाते। अब मसला ये भी है कि कन्या हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है और मेरा जो ट्राउजर है बेसिकली वो वाटरप्रूफ है, लेकिन मेरी जैकेट और मेरे शूज वाटरप्रूफ नहीं है। मैंने शूज भी नहीं वाटरप्रूफ पहने और जैकेट भी बेसिकली मैंने वाटरप्रूफ वाली नहीं पहनी, मैंने दूसरी पहनी है क्योंकि गर्मी थी शदीद। इसमें से भी मुझे शदीद पसीना आ रहा है। तो ये देख रहे हैं फिर ट्रक वाले ऐसे करते हैं तो फिर जिसकी वजह से इनको ओवरटेक करना थोड़ा सा टफ होता है और इसी वजह से मैं नीचे से भी नहीं ओवरटेक करता। माशाल्लाह अच्छा बन गया हुआ है यार, 12 हो गया बताओगी। अभी बाईपास है, हम सिटी में नहीं गए, फिर भी जहाँ तक मुझे याद है इतनी साफ सुथराई नहीं थी यहाँ पे। 50 किलोमीटर यहाँ से ऑलमोस्ट उपाड़ा तकरीबन 30 to 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इधर से हम आगे निकलेंगे, पत्तों की बाईपास उतरेंगे तो हमारे दोनों तरफ नर्सरियाँ शुरू हो जाएंगी दरख्तों की, पौधों की, जो कि पत्तों की बड़ी फेमस है। और उसके साथ ही हमारा पाक रेलवे का ट्रैक भी शुरू हो जाएगा। मैं भी कोई ट्रेन भी हमें मिलनी तो चाहिए, कोई ना कोई टाइम सुबह सुबह का ट्रेन कराची से आ रही होती हैं और इस्लामाबाद से भी जो आती हैं, लाहौर से हो गए, तो मैं भी कोई ट्रेन अगर मिल जाए। अभी हम उतरते हैं पत्तों की बाईपास से तो फिर देखते हैं आगे। चलो ये हो गया पत्तों की क्रॉस, पत्तों की बाईपास से हम गए हैं उतर और ये देखे साथ ही नर्सरियाँ शुरू हो गई। और साथ ही ट्रक वाला भी हमें जीत जाएगा मार रही है। सारी नर्सरियाँ सुबह सुबह गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, लोग सुबह सुबह ले रहे हैं गुलाब का फूल। हम तो जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। बस ये थोड़ी सी बस बेसिकली मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी भी है साथ, तो राइडिंग जैकेट पहने भी है, नेट वाली है लेकिन गर्मी लगती है ना यार, और इसी बात है। ये आ गया है जी पत्तों की टोल प्लाजा। हम तो बाइकर हैं, हमने थोड़ा पैसे देना भैया, पैसे नहीं देना हमने इधर, हम तो पाकिस्तानी बाइकर है ना, हम इंडियन बाइकर थोड़ी है। इंडियन वाला पैसा देता है ना अपना टोल पे, हम नहीं देगा, हम इजीली यहाँ से गुजर जाएगा। चुप करके देखा
जब आपको लिरिक्स भूल जाए फिर ऐसे ही होता है। इतना मैं तुझको प्यार करूं, उसके बाद मेरा गाना। फिर से कनिया आ गई और ये देखें जी साथ साथ रेलवे ट्रैक भी आ गया। अभी तक ट्रेन तो नहीं कोई नजर आई, सेकंड ट्रैक आ गया है और ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर भाड़ा रह गया है और भाड़ा ये 36 आइडिया था। ये नहीं मुझे आज तक समझ आई कि एक तो देखो ऊपर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है कि 36 किलोमीटर, उसके साथ नीचे प्लेट लगी हुई है, उस पे लिखा हुआ 35 किलोमीटर और भाड़ा। तो ये समझ नहीं आती कि क्या लॉजिक है भाई, कौन मेजरमेंट इनकी ले रहा है, डिस्टेंस कौन कर रहा है। भाई तू ले रहा है तो बाइक पे बैठ के ले ले, कम से कम तुझे डिस्टेंस तो सही पता चल जाए। देखें ये आ गया है ब्रिज पता की, और नीचे से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है और हम ऊपर से अब हमारा रेलवे ट्रैक जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझ पे दिन ये ख़त्म और तुझसे शुरू, तेरे सजना तेरे पहलू में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू, इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदों दा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना ओ किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल करे वेख तार बाहो, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। अभी हम साहिवाल पहुंच चुके हैं, सीधा साहिवाल सिटी में चला जाएगा और हमने साहिवाल सिटी में नहीं जाना, हमने जाना मुल्तान। हम बाईपास पे आ जाएंगे, हम साहिवाल सिटी नहीं जाएंगे, हम बाईपास पे आ गए हैं। ओए अच्छा मुल्तान साहिवाल फैसलाबाद से ऊपर चले जाएंगे तो हम आई गेस मोटरवे, फैसलाबाद मोटरवे पे चले जाएंगे और नीचे से हम इधर को जाएंगे मुल्तान, और अगर इस साइड हम राइट साइड पे चले जाएंगे तो साहिवाल सिटी आ जाएगा और हमने से जाना है मुल्तान। तो इधर को हम आ गए मुल्तान की तरफ। सो